अपनी स्टार रेटिंग आनी थी और वो आज आ गई है। इस स्टार रेटिंग को बनाने का जो मकसद था वो बेसिकली पॉडकास्ट में था, बट अभी तो कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं तो इसीलिए वो नहीं आ पाया। तो इसीलिए अभी ऐसे ही स्टार रेटिंग दे देते हैं। और क्योंकि डेव चाचा ने स्टार रेटिंग दी है तो कंपैरिजन करने में तो मजा आएगा भिड़ू। तो गाइस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, डेव हैज चेंज्ड। और ये बात मेरे को कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यार हम इस डेव मेल्सर को थोड़ी जानते हैं जो WWE के मैचेस को भी 5 स्टार दे हैं। ये तो कुछ अनोखा ही हो रहा है यार इस समय। खैर, मैं उनकी स्टार रेटिंग से शुरुआत करूंगा रेसलमेनिया 39 के मैचेस की। ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना, जिसमें उन्होंने उस मैच को 2.25 की स्टार रेटिंग दी है। क्लोज टू मी, बिकॉज मैंने जो ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना को रेटिंग दी है वो है 2 स्टार की। और एक चीज मैंने नोटिस करी यार, ये डेव मेल्जर तो मेरे से ज्यादा WWE का फैन निकला यार। इतना तो मैं WWE के ऊपर मेहरबान नहीं हो रहा जितना कि डेव मेल्जर हो रहा है। तो ये बड़ा वियर्ड सिचुएशन लगा, बट हे, आई एम अ WWE फैन, मैं हो सकता हूँ यार। सुबह सुबह उठ के देखते हैं, तुम तो रात में बैठ के बियर पी के देख रहे हो, हम तो सुबह सुबह उठ के देख रहे हैं। हम तो हो सकते हैं यार, हमारी मर्जी। ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना के इस मैच से हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मंडे नाइट रॉ लेवल एंडिंग देखने को मिलेगी। कम ऑन मैन, सेम ओल्ड, रेफरी चला गया और टैप आउट कर दिया, रेफरी ने देखा नहीं, एंड देन केम एंड देन थ्योरी रिटेन्स। इस तरीके से तो थ्योरी को नहीं जीतना था, इससे अच्छा तो बेचारे को हरा ही देते, बेचारा वो तब ज्यादा सही था। तो जॉन सीना के लिए भी बुरा लगा, थ्योरी के लिए भी बुरा लगा, और जो 3 स्टार गए उनके लिए भी बुरा लगा। अच्छा, उसके अलावा मेंस रेसलमेनिया शोकेस के मैच को 3.75 की स्टार रेटिंग दी है डेव मेल्जर ने, जबकि मेरी जो रेटिंग है यहाँ पर बढ़ी है, 4 स्टार की रेटिंग दी है मैंने, बिकॉज आई फ्रिकिंग लव्ड इट। मतलब मैंने जो थोड़ी बहुत रेटिंग्स बढ़ाई भी है इस मैच के लिए वो इसीलिए बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम दिस। और अगर आपने मेरी प्रेडिक्शन वीडियो देखी होगी, मैंने इसको निगलेक्ट कर दिया था। मैंने कहा शोकेस मैच तो भूल जाओ, मेरे को शोकेस मैच में जरा भी कतई भी रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं है। बट द वे जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया, बम्बूजल्ड, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, बस यही निकला था। ब्रॉन स्ट्रोमन, मॉन्टेस फोर्ड, रिकोशे, एरिक आइवा, मतलब मेरे को लगता है उस इवन एंजेलो डॉकिंस जिस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमन को फेंका, आई थिंक 4 स्टार डेफिनेटली डिजर्व करते हैं मेरे इस स्टार रेटिंग के अंदर। सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल के मैच को इन्होंने 4.5 की स्टार रेटिंग दी है। ग्रेट, आई थिंक कंसिडरिंग कि डेव मेल्जर की हिस्ट्री एंड डेव मेल्जर टोनी खान का रिलेशन, 4.5 इज स्टिल अ गुड नंबर। और पिछले पेपर व्यूज में, मतलब 2017 से एटलीस्ट, जब से मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे काम करना शुरू किया, 2017 से 2020 तक की मैं बात करूंगा, तो ये रेटिंग्स काफी अच्छी है। तो इसको 4.5 रेटिंग मिली है। मीनवाइल मैंने ये पहला मैच निकला रेसलमेनिया की तरफ से जिसको मैंने 5 की स्टार रेटिंग दी है, बिकॉज नॉट जस्ट द मैच बट द एक्चुअल प्रेजेंटेशन, द वे इट हेल्ड फ्रॉम द एंट्रेंसेस टू द एंड, द वे दे कैपिटलाइज्ड लोगन पॉल। और इसलिए भी मैंने ज्यादा रेटिंग्स दिए बिकॉज Logan Paul is not a WWE superstar just like any other guy like Kenny Omega और any other superstar। तो ऐसे में अगर कोई बंदा इस तरीके का मैच दे पा रहा है कंसिस्टेंटली, बिकॉज रोमन रेंस के साथ दिया था, एंड नाउ लोगन पॉल एंड नाउ सेथ रॉलिंस, तो मेरे को लगता है कि यार इस मैच का फिर 5 स्टार रेटिंग मिलना बनता है। तो प्रूव मी रॉन्ग कि इस मैच को 5 स्टार नहीं मिलनी चाहिए थी। कम ऑन मैन, प्रूव मी। अच्छा, उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रेसलमेनिया 39 It has to be one of the best WrestleManias of all time when it comes to the balanced deck, full balance। मतलब 1-2 मैच को छोड़ के मेरे को लगता है कि रेसलमेनिया एकदम स्टैक्ड था, फुल एंटरटेनमेंट था। और ऐसी रेसलमेनियाज बहुत कम देखने को मिलती थी पहले, और लेकिन रिसेंट ईयर्स में काफी अच्छा कंपटीशन रहा है। बट मेरे को लगता है कि इसने वो कंपटीशन को क्लियर किया है, और रेसलमेनिया 39 हो सकता है कि पिछले डेकेड की दी बेस्ट रेसलमेनिया भी कह सकते हैं हम इसको। ट्रिश स्ट्रैटस, लीटा और बेकी वर्सेस डैमेज कंट्रोल के मैच को उन्होंने 2.75 की स्टार रेटिंग दी है। जेनरस, ही इज बीइंग जेनरस, आई एम नॉट बीइंग जेनरस, आई एम बीइंग जेलस। बेली हार गई, आई एम गिविंग इट 1.5 की स्टार रेटिंग। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट कि मैच कैसा गया। इफ बेली लूजेस द स्टार रेटिंग लूजेस, थैंक यू। रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच को 4 स्टार रेटिंग मिली है डेव मेल्जर की तरफ से। मीनवाइल मेरी तरफ से इसको मिलती है 3.5 की स्टार रेटिंग। थोड़ी सी कम मैं कहना चाहूंगा, मेरे को लगता है कि
थोड़ा और ज़्यादा अच्छा ये मैच में दे सकते थे। हालांकि बेल्ट वाला स्पॉट काफ़ी अच्छा था, मतलब फुल इंडियन डैड्स वाली वाइब्स आ गई थी। बट एक चीज़ को मैं 5 स्टार देना चाहूँगा, दैट इज़ देयर एंट्रेंसेस। अगेन एंट्रेंसेस पे इस बार WWE ने चौके छक्के मारे। डोमिनिक की प्रिजन वाली एंट्रेंस कह लो, फ्रॉम सिनेमैटिक टू दैट एक्चुअल क्या होता है प्रिजनर्स के साथ, कुछ तो होते हैं, प्रिजनर्स ही बोलते हैं आई थिंक, तो उनके साथ एंट्रेंस लेना, आई थिंक दिस वाज गुड। एंड देन रे मिस्टीरियो का स्नूप डॉग के सॉन्ग पे उस गाड़ी के अंदर, गाड़ी नहीं, लो राइडर के अंदर, देन एडी गुएरो का ट्रिब्यूट देते हुए देन अपने थीम सॉन्ग पे आना, आई थिंक इट वाज गुड। 5 स्टार फॉर रेटिंग और 5 स्टार फॉर एंट्रेंस, बट होल मैच को मैं 3.5 स्टार रेटिंग देना चाहूंगा। और स्पेशली बैड बनी ने जिस तरीके से इंटरफियर की, कम ऑन, कह दो ना तुम्हें बैकलैश में लड़ना है, कह दो सीधा मुंह से कह दो, ऐसे क्यों कर रहे हो। शार्लेट और रिया रिप्ली के मैच को 4.75 की स्टार रेटिंग दी है डेव मेल्जर ने। एंड डेव ब्रो, लेट्स शेक द हैंड्स, बिकॉज यहाँ पर मेरी भी कुछ ऐसा ही है, 4.75 स्टार रेटिंग। मैं इसको 5 देना चाहता था, बट मैं इसलिए नहीं देना चाहता था बिकॉज मैं 5 सिर्फ उनको देना चाह रहा था जिनको मैं रेसलमेनिया 39 ऐसे सुनते ही मेरे को याद आ जाए कि अच्छा ये वाला मैच, आई थिंक कि शार्लेट वर्सेस रिया रिप्ली वो क्लिक करने में मेरे को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट अदरवाइज द मैच वाज फिनोमिनल। एज आई सेड प्रीवियसली, जब ये राइवलरी चल रही थी लोग शार्लेट को हेट कर रहे थे, मैंने कहा था लोग कितना ही हेट कर ले इस राइवलरी को, राइवलरी कैसी भी जा रही हो, मैच ऐसा होगा जो कि बैंगर होगा, और ये इन्होंने प्रूव करके भी दिखा दिया। शार्लेट वर्सेस रिया रिप्ली वाज डेफिनेटली अ स्पेक्टेकल टू वॉच। यार दमिज और पैट मैकैफी जैसे मैच को तो मैं क्या रेटिंग दूंगा, ये पहले से अनाउंस थे भी नहीं, और ये जिस तरीके से उसको क्या रेटिंग देना, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। सीधा हम बढ़ते हैं मेन इवेंट की तरफ, नाइट 1 के, जो कि था अपना केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस द उसोस के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। ओह ये तो क्या ऑस्कर मूवी देख ली हमने, द परफेक्ट एंडिंग, ओह माय गॉड। और उसके पहले जो परफेक्ट स्टोरी लाइन चलती आ रही थी इतने टाइम से, और जो परफेक्ट मोमेंट्स, और एक जो होता है ना क्लोज पिनफॉल्स और जो फॉल्स किक आउट्स, ये तब अच्छा लगता है जब आप ग्रैंड स्टेज पे हो। ये नहीं कि AEW डार्क चल रहा है और फिनिशर पे किक आउट कर रहे हैं, वहां कोई सेंस नहीं बनाता। बट रेसलमेनिया स्टेज जब आपका लिटरली फैमिली दाव पर लग जाती है, तब सेंस बनाता है। एंड दैट्स व्हाट मेक दिस मैच स्पेशल। और डेव मेल्जर ने भी शायद इसीलिए इसको 5 स्टार दिए, और मैंने भी शायद इसीलिए इसको 5 स्टार दिए। तो इसीलिए डे 1 से 2 मैचेस मेरे लिए 5 स्टार निकले, एक तो द उसोस वाला मैच एंड अनदर वन बीइंग सेथ रॉलिंस एंड लोगन पॉल। बट हे, द बिग डील इज इन इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी के डेव मेल्जर ने 5 स्टार दिया केविन ओवेंस वाले मैच को। देख भी क्यों ना यार, उनके फेवरेट इंडी बडीज जो थे उसमें। अच्छा नाइट 2 की तरफ भी बढ़ लेते। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस को उन्होंने 3 की स्टार रेटिंग दी है, विच इज ही बीइंग जेनरस अगेन, बिकॉज मैंने इसको 2 की स्टार रेटिंग दी है। आई थिंक ब्रॉक लेसनर का जीतना, ब्रॉक लेसनर का परफॉर्म करना ही इस मैच में स्पेशल था, इसीलिए मैंने ये 2 रेटिंग भी दी है। अदरवाइज ओमोस की तरफ से मेरे को ऐसा लगा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर ओवर द टॉप देखने को मिले। प्लस आई वाज एक्सपेक्टिंग सम बिग मोमेंट्स लाइक रिंग ब्रेक, और अगर रिंग ब्रेक भी नहीं होता तो समथिंग क्लोज टू दैट, जो कि हमें होली शिट कहने पे मजबूर कर दे। जस्ट बिकॉज ब्रॉक लेसनर ने F5 दे दी, वो तो देनी थी यार, जब बिग शो को दे रखी है तो फिर ओमोस का तो क्या ही है। तो मेरे को लगता है कि शायद से यहाँ पर ये थोड़ा ढीले पड़ गए। ब्रॉक लेसनर और ओमोस के साथ ये बहुत कुछ कर सकते थे, कंसीडरिंग कितनी आई बॉल्स उनके ऊपर थी। रेसलमेनिया शोकेस वुमेन्स वाले मैच को उन्होंने 2.5 की स्टार रेटिंग दिया, और मैंने दी है 0 स्टार रेटिंग, बिकॉज फॉर मी इट जस्ट डोंट एग्जिस्ट एनी मोर एंड इट शुड नॉट हैव बीन इन द कार्ड। मतलब मेरे को पता है कि वुमेन्स को मौका मिलना चाहिए, बट ऐसा मौका अगर मिल भी गया तो वो कुछ काउंट नहीं होने वाला है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। आप रिया वर्सेस शार्लेट देख लो, आप आस्का वर्सेस बियांका देख लो, ये मैचेस होते हैं जो कि आपको कुछ बनाते हैं। ऐसी भीड़ में तो कुछ नहीं मिलने वाला भाई। इसमें 1-2 वुमेन की जगह आप मेन भी डाल देते ना, लोगों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि इसको 0 रेटिंग देनी मेरी बनती थी। गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस अगला मैच आया इंटरनेट पे, जब पता चला कि इसको भी डेव मेल्जर ने 5 की स्टार रेटिंग दी है। वेल गेस व्हाट, यप, मैंने भी इसको 5 की स्टार रेटिंग दी है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस कि ये बैठक के टाइम पे हो रहा था, तो मेरे को उस टाइम पे इतना देखने को नहीं मिला था, पर जब घर पे जाके देखा, आहा, मैं कह रहा यार ये तो 5 ही है। मतलब मैं उस टाइम पे ट्वीट देख रहा था, लोग पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे, मैं कह रहा क्या इतना अच्छा था क्या। बट देन जब घर पे आके देखा, मैंने कहा हाँ यार सबके ट्वीट तो
अब जस्टिफाइड हो रहे हैं कि क्यों वो इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रिपल थ्रेट्स भी कह रहे थे। तो मेरे को लगता है कि इसको 5 स्टार की रेटिंग देनी बनती है। एंड ऑलरेडी मेरी तरफ से इस पूरे रेसलमेनिया में 3 5 स्टार आ चुके हैं और मेल्जर की तरफ से 2 5 स्टार। सो यू कैन टेल कि ये रेसलमेनिया का पेपर व्यू एक्चुअली में बहुत बढ़िया रेसलमेनिया का एटलीस्ट पेपर व्यू था। बियांका बेलेयर वर्सेस आस्का को 3.75 की स्टार रेटिंग दी है। मैंने यहाँ पर 3 की स्टार रेटिंग दी है बिकॉज द फीलिंग वाज लाइक मैं नॉट दैट ग्रेट नॉट दैट बैड, तो इसीलिए मैं ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहूंगा। अगला एज वर्सेस फिन बैलर। वाओ, एज वर्सेस फिन बैलर पे 3.75 की स्टार रेटिंग दी है। मीनवाइल जो मेरी रेटिंग रही है वो 4.25 की रही है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस मेरे लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिया है क्योंकि उससे पूरा सेट बिल्ड हो जाता है। अगर इनकी एंट्रेंसेस ही खराब होती तो शायद से वो हाइप नहीं आती। हेल इन अ सेल सिल्वर वाला रिटर्न करना एंड जिस तरीके से फिन बैलर अपने फटे हुए सर के साथ लड़ रहे थे और वो स्पॉट मेरे को बड़ा पसंद आया था जब वो जल्दी जल्दी भग के ऊपर चढ़ जाते हैं फिन बैलर और खुद ही फिर टेबल पे गिर जाते हैं। ओवरऑल स्पॉट वाइज भी काफी अच्छा था। एज ने जिस तरीके से जीता अपने पुराने डीमंस को वो अपने दिमाग में कैप्चर करके, आई थिंक इसको ज्यादा रेटिंग्स मेरी देनी बनती थी, तो इसलिए 4.25। एंड फाइनली रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स पे इसमें हम दोनों अग्री नहीं कर पाए हैं। उनकी 4.5 की स्टार रेटिंग रही है लेकिन मैंने इसको भी 5 की रेटिंग दी है बिकॉज बाकियों का पता नहीं बट बैठक के एक्सपीरियंस पे तो मेरे को ये 5 का ही रेटिंग का मैच लगा। अब मैं इस पे तो ये नहीं करना चाहता कि यार कोडी रोड्स जीतना चाहिए था, वो क्यों नहीं जीता, वो अच्छी बुकिंग होती, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर लोगों को लगता है कि उन्हें ज्यादा पता है कि बुकिंग कौन सी अच्छी होती है तो भाई फिर आप यहाँ पे बैठ के क्या बोलते BCA ना कर रहे होते, तुम वहां पे WWE की क्रिएटिव राइटिंग लिख रहे होते। दी ओनली रीजन वी आर हियर एंड दे आर देयर इट्स बिकॉज कि उनको थोड़ा ज्यादा पता है तो एटलीस्ट जब तक हम कुछ प्रूव ना करते हम बुकिंग के बारे में तो ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। बट एज अ फील गुड मोमेंट रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स डिलीवर्ड। और जो मैं 5 स्टार मैचेस से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मोमेंट बनाना है, आपको एक्चुअली में शोकेस मैच बन के निकलना है, वो रोमन वर्सेस कोडी निकला। इट हैज ऑल द थिंग्स, मतलब हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स थे, हार्ट बीट बढ़ा दिए थे, एंट्रेंस स्पेशल थी रोमन रेंस की, कोडी रोड्स की भी समवेयर क्लोज थी। कोडी रोड्स की पूरी स्टोरी आपको दिख रही थी जिस तरीके से उन्होंने फैमिली को हक किया था, ल्यूक हार्पर के बेटे को उन्होंने बेल्ट ट्रिब्यूट दी थी। तो ओवरऑल इट वाज मोर देन अ मूवी फॉर मी, तो इसीलिए मेरे को इसको भी 5 स्टार की रेटिंग देनी थी। तो इसलिए 4 मैचेस निकले इस बार की रेसलमेनिया से जो कि 5 स्टार थे। यप, दैट इज इट। डेफिनेटली आई वुड लव टू नो योर स्टार रेटिंग्स, या फिर अगर आपको सिर्फ 5 स्टार वाली बतानी है तो वो भी कमेंट्स में लिखकर बताना। लेट्स सी कि कितने लोग 4 मैचेस तक पहुंचते हैं स्टार रेटिंग्स देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।